जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। ये कहानी है उन कार सेवकों की जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना राम मंदिर के लिए लड़ा। ये कहानी है उन कार सेवकों की जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर अयोध्या की धरती पर राम का नाम लिया। ये कहानी है उन कार सेवकों की जिनकी वजह से आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी हिंदुओं की जुबानी। सच्ची बताएं, हिंदुओं ने बहुत सहा है। जितना हिंदुओं ने खुद के देश में जितना सहा है उतना किसी मजहब ने नहीं सहा है। 200 साल मुगलों ने, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। एंड लेट मी टेल यू, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, चाहे वो राम मंदिर हो जिसे बाबर के आदेश पर जनरल मीर बाकी ने किया था, या कृष्ण जन्मभूमि हो जिसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया था, जो कि इतना सुंदर था कि वो आगरा से दिखाई देता था। काशी विश्वनाथ हो, वहाँ ज्ञानवापी बना दिया गया हो, और ये तो हो गया हमारे आस्था पे चोट। बाकी के चोट तो मैं अपने शब्दों से बयान भी नहीं कर सकता। हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना और जो ना माने उन्हें मार देना, इसलिए बोल रहा हूँ, जितना हिंदुओं ने सहा है उतना किसी और ने नहीं सहा है। और एक बात और कह दूं, राम मंदिर सिर्फ झांकी है, अभी ज्ञानवापी मथुरा पूरा भारत बाकी है। अब उन कार सेवकों की कहानी जिनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे लेकिन तारीफ नहीं खत्म होगी। यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ना भूले। राम मंदिर के लिए कार सेवा का आंदोलन 1984 में विश्व हिंदू परिषद की लीडरशिप में शुरू हुआ। लाखों राम भक्त अपने घरों से निकलकर अयोध्या की ओर चल पड़े। उनका उद्देश्य था कि वो राम जन्मभूमि पर शीला पूजन करें और राम मंदिर का आधार रखें। लेकिन उनके रास्ते में कई बाधाएं आई। कुछ राज्य सरकार ने उन्हें रोकने के लिए बसों, ट्रेनों और ट्रकों को रोक दिया। कुछ ने उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। कुछ ने उन पर लाठी चार्ज, टार गैस और गोलीबारी की। कुछ ने उन्हें अपमानित करने के लिए बाल काटे, दाढ़ी मुंडवाई और राम के नाम पर उनको अपशब्दों से निशाना बनाया। फिर भी उनका जोश और जज्बा कम नहीं हुआ। वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। वो राम के नाम पर शीला पूजन, रथ यात्रा, जेल भरे आंदोलन जैसे कार्यक्रमों में शामिल हुए। वे अपनी आवाज उठाते रहे कि राम लल्ला, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कार सेवकों का बलिदान इन्हें नहीं भूला जा सकता। कार सेवकों का संघर्ष आसान नहीं था। उन्हें अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ी। उनमें से कई ने अपनी जान भी गंवा दी। उनके बलिदान को भूलना असंभव है। 30 अक्टूबर 1990 को उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव की सरकार ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां बरसाई। इसमें कम से कम 16 कार सेवक शहीद हुए और 500 से ज्यादा घायल हुए। इस घटना को शांतपुर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे फूट पड़े। इसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। कार सेवकों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपातकाल लगाया और उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया। कार सेवकों के बलिदान के बावजूद राम मंदिर का विवाद निराकरण नहीं हुआ। विवादित भूमि को लेकर न्यायालय में कई मुकदमे चलते रहे। इस दौरान कार सेवकों को कई बार निराशा और अन्याय का सामना करना पड़ा। कार सेवकों की कुछ नाम और उनकी कहानियां। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद ललिता सिंह 1992 में गया से अपने साथ कई महिलाओं को लेकर कार सेवा करने अयोध्या पहुंचती है और खुद बाबरी की गुंबद पर चढ़कर उसे अपने हाथों से तोड़ती है। जब उनसे पूछा गया कि आपको डर नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि जीवन भी श्री राम की दी हुई है, मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। आपने विवेक रस्तोगी और कोठारी भाइयों के बारे में सुना होगा। ये दोनों ही राम मंदिर के लिए शहीद हुए कार सेवक थे। उनकी कहानियां कुछ ऐसी है कि विवेक रस्तोगी वो इंदौर से अयोध्या गए एक कार सेवक थे। उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ने में भाग लिया। उन्हें इस कार्य में अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत मजा आया, लेकिन जब वे वापस जा रहे थे तो उन पर एक भीड़ हमला कर देती है। विवेक को पूरी तरह से पीटा जाता है और उनकी गर्दन को तोड़ दी जाती है। विवेक की मौत का समाचार सुनकर उनके परिवार और दोस्तों को बहुत दुख होता है, लेकिन राम की सेवा में उनकी मौत होती है। कोठारी ब्रदर्स वो गुजरात से अयोध्या गए 2 भाई थे। उनके नाम थे रामकिशन और शरद कुमार। वो दोनों ही बिजनेसमैन थे और राम मंदिर के लिए बड़े दानदाता थे। वो 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा करने गए थे। उन्हें लगा था कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे, लेकिन उनका वापस आना नहीं था। उन पर मुलायम सिंह यादव की सरकार की पुलिस ने गोलियां बरसाई। उनके सीने में गोलियां लगी और वो वहीं मर गए। उनकी लाशों को अयोध्या से गुजरात लाने में भी बहुत मुश्किल हुई। उनके परिवार और कम्युनिटी को बहुत शौक हुआ। उन्हें इस कार्य में अपने भाई और दोस्तों के साथ मिलकर बहुत गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन जब वे वापस जा रहे थे तो उन पर एक आतंकवादी हमला हुआ। रमेश को बम से चोट आई और वहीं मर गए। के नायर वो केरल से अयोध्या गए कार सेवक थे। वो एक वकील थे और राम मंदिर के लिए न्याय की लड़ाई के लिए लड़ने में भी शामिल थे। उन्होंने 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा करने का निर्णय लिया। उन्हें लगा था कि वो अपने धर्म के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे, लेकिन उनका ये निर्णय उनके लिए भारी पड़ा। उन पर मुलायम सिंह यादव की सरकार की पुलिस ने गोलियां चलाई।
उनके पेट में गोली लगी और वो वहीं मर गए। ये थे रमेश प्रसाद गुप्ता और के नायर की कहानियाँ। इनके अलावा भी कई और कार सेवक थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि जान भी। उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। उनके बलिदान का फल आज हम देख रहे हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनको हमारा सादर निर्माण। ये हिंदुओं को बलिदानों का प्रतीक है, जिसे ईंट पत्थर से नहीं, खून और बलिदानों से बनाया गया है। जय श्री राम और कमेंट बॉक्स में सिर्फ जय श्री राम लिख दो और कार सेवक जिंदाबाद के नारे से कमेंट बॉक्स भर दो। जय श्री राम।